हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में, है ना। इस पे हम देखेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ इवेंट E1, E2, E3 डॉट 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 En आर एन इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस, है ना। कोई हमारा सैंपल स्पेस है, उसमें एन तरीके की जो है इवेंट अगर परफॉर्म होती है, ठीक है, एन तरीके की अगर इवेंट परफॉर्म होती है एक सैंपल स्पेस में, है ना। तो उसका अगर हम यूनियन ले लें, है ना, E1 का यूनियन, E2 का यूनियन, हाँ, E3 का यूनियन, ऐसे डॉट डॉट करके En तक का अगर हम उसका यूनियन ले लें, सब पूरे जितने भी इवेंट है उसका हम यूनियन ले लें, और वो जो है सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, वो इवेंट जो है अगर सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई एन तरीके की इवेंट है ना, कोई एन तरीके की इवेंट है ना, किसी सैंपल स्पेस में, है ना। और उन पूरी इवेंट का अगर हम यूनियन कर लें और वो जो है सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट को या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए, या आप एग्जॉस्टिव इवेंट को यूनियन आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक और ई आई, है ना, इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, है ना, या तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या कह लेंगे, कह देंगे देन E1, E2, E3, E4 डॉट 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 En आर कॉल्ड द एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, जितने भी ये इवेंट है वो क्या इवेंट है, वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है। एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। जैसे एक सैंपल दे रखा है, सैंपल स्पेस, है ना, S 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 1 से लेकर के 6 तक का एक सैंपल स्पेस है हमारे पास, है ना। और हमारे पास 3 इवेंट है ए बी सी, है ना, 3 इवेंट है हमारे ए बी सी। पहला इवेंट क्या बोलता है, नंबर इज ग्रेटर देन 3, है ना, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, ए वाला। बी वाला क्या बोलता है, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, है ना। ठीक है, ये बी वाला हो गया। सी वाला क्या बोलता है कि लेस देन 3, है ना, लेस देन 3 होना चाहिए सी वाला इवेंट। ठीक है। तो हम इवेंट एक एक करके लिख लेते हैं। ए का इवेंट लिख लेते हैं। ए क्या बोलता है, ग्रेटर देन 3, है ना, ग्रेटर देन 3 कौन सा है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, सैंपल स्पेस में ही लेना है ना। तो ग्रेटर देन 3 कौन से है, 4 है, 5 है, 6 है ना। बी वाला इवेंट कौन सा है ना, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और लेस देन 5 होना चाहिए। ग्रेटर देन 2 कौन सा है, 3 है, हो गया, है ना, और लेस देन 3 हो गया, 4 हो गया, और लेस देन 5 भी है ना, 3 और 4। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, 3 और 4 हो गए, तो हमारा बी इवेंट हमने लिख लिया। वहीं सी इवेंट लिख लेते हैं। सी इवेंट क्या बोल रहा है, लेस देन 3, लेस देन 3 क्या हो गया, 1 2 हमारा लेस देन 3 हो गया। ठीक है। तो हमने 3 इवेंट हमने लिख लिया, है ना। अब तीनों इवेंट का हमें यूनियन करना है ना, तीनों इवेंट का हमें यूनियन करना है। तो हमने यूनियन कर दिया, 4 5 6, है ना, 3 4 और 1 2, है ना। तो जब इसको लिखेंगे यूनियन करके जब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, है ना। तो पूरे हमारे सैंपल स्पेस आ गए। जो हमने सैंपल स्पेस ले रखा था वो पूरा सैंपल स्पेस आ गया इन तीनों इवेंट को यूनियन करने पे, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन तीनों इवेंट को ABC इवेंट आर एग्जॉस्टिव इवेंट, ABC इवेंट आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। सो थैंक यू।